जलकुंभी, जिसे वाटर क्रस भी कहा जाता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आप इनके फूलों और पत्तियों को देख सकते हैं फ्रेंड्स। अक्सर आप इसे जलीय के रूप में देखते हैं, यानी ये एक जलीय पौधा है फ्रेंड्स। लोग इसे गार्डन में भी लगाना पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, गार्डन में लगाने से इसके कितने फ़ायदे हमें मिल सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही ये हमारे हेल्थ के लिए कैसे काम करता है फ्रेंड्स, इसे लगाने से कितने फ़ायदे और कितने नुकसान हो सकते हैं, क्या हम इसे गार्डन में लगा सकते हैं? तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल आप इसे गार्डन में लगा सकते हैं। अक्सर आप लोटस को उगाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी जलकुंभी को उगाया है? फ्रेंड्स, अगर नहीं उगाया तो एक बार ज़रूर उगा कर देखें। इसके इतने फ़ायदे मैं आपको बताऊंगी कि आप यकीन नहीं करेंगे। बहुत चमत्कारी गुणकारी पौधा है फ्रेंड्स। अक्सर आप इसे तालाबों और झीलों में ही देखा होगा, लेकिन मैं अपने गार्डन में इसे दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। मेरे गार्डन में जलकुंभी लगी हुई है और इसके फूलों को भी आप देख सकते हैं, कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स। जलकुंभी, जिसे वाटर क्रस के नाम से जाना जाता है, यह एक जलीय पौधा है। अक्सर आप लोटस को अपने गार्डन में उगाते हैं, लेकिन कभी जलकुंभी को नहीं उगाया तो ज़रूर उगाना, क्योंकि इसके इतने फ़ायदे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप यकीन नहीं करोगे। अक्सर आप तालाबों और झीलों में इस पौधे को देखा होगा। लोटस के बाद दूसरे नंबर का सबसे बढ़िया पौधा अब माना जाता है फ्रेंड्स। इसे गार्डन में लोग लगाना पसंद भी करते हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इसे एक शक्तिशाली सब्जी बनती है। यह जो पौधा है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो शरीर को मुक्त कणों से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा जलकुंभी में विटामिन के, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे हेल्थ से लेकर के हमारे गार्डन में एक प्राकृतिक उत्कृष्ट खाद बनाने में मदद करती है। वेलकम लक्ष्य गार्डन में सभी फ्रेंड का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम ऐसे पौधे के बारे में बात कर रहे हैं जो आप अक्सर गार्डन में नहीं लगाते। पूरी जानकारी लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, जिससे आपके नए दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन ज़रूर दबाना। फ्रेंड्स, पहले हम जलकुंभी के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे कि हमारे हेल्थ के लिए ये कैसे काम करता है। अगर हम इसे गार्डन में लगाते हैं तो हम इसका लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स, जलकुंभी हृदय के लिए बहुत लाभदायक है। जलकुंभी रक्तचाप को नियंत्रित करने, साथ ही कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करती है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। फ्रेंड्स, पाचन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद फाइबर बहुत पाया जाता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है, साथ ही वजन को कम करता है। अगर आपके पाचन में कब्ज बन रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल फ्रेंड्स कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा हमने बताया कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और विटामिन पाए जाते हैं, जो रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है फ्रेंड्स। दोस्तों, जलकुंभी त्वचा और बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जलकुंभी के इस्तेमाल से आप मुहासों को कम कर सकते हैं, झुर्रियों को कम कर सकते हैं, साथ ही बालों के विकास में भी बढ़ावा मिलता है। जैसा कि हमने बताया, इसमें कई प्रकार के विटामिन, खनिज पाए जाते हैं। कुछ अन्य लाभ भी इससे प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे अस्थमा है, मधुमेह है, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, तो इन बीमारियों को लड़ने में मदद करता है फ्रेंड्स। दोस्तों, कुछ लोग इसका इस्तेमाल हस्तशिल्प में भी करते हैं, जैसे टोकरियाँ बनाते हैं। इसकी टोकरी बहुत सुंदर लगती है फ्रेंड्स। कुछ लोग पशुओं के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, चारे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जब हमारे यहाँ पशुएं होते हैं और कभी उनके भोजन का अकाल पड़ जाता है, तो हम ऐसे में जलकुंभी की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पशुएं इन्हें बहुत चाव से खाते भी हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं
कि हम अपने प्लांट्स के लिए जलकुंभी का उत्कृष्ट खाद कैसे बना सकते हैं। आखिर इसमें और क्या पाया जाता है जो हमारे पौधे के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, हम आपसे बता दें, जलकुंभी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे हम खाद बना सकते हैं जो हमारे पौधे में फूल, फ्रूट, वेजिटेबल सारे लाने में सक्षम होता है, यानी कि फ्लावर्स को भी बढ़ाता है। साथ ही अगर हम फ्रूट वाले प्लांट्स लगा रखे हैं और खाद बनाकर डालते हैं तो फ्रूट लाने में मदद करता है। सब्जियों वाले प्लांट में भी मदद करता है सब्जियां बनाने में। फ्रेंड्स, इसके अलावा जलकुंभी में कार्बनिक तत्व बहुत पाए जाते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, मिट्टी को सुधारता है। फ्रेंड्स, जलकुंभी को जलीय घास भी कहा जाता है। ये केवल जल में ही उग सकता है। फ्रेंड्स, इसे उगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, जलकुंभी एक आक्रामक पौधा है जो बहुत तेजी से फैलता है। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर केवल एक ही पौधा मंगाया था, 2 महीने के अंदर न जाने कितने पौधे इसमें मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो ऐसे में जहाँ पर आप जलकुंभी लगाते हैं वहाँ पर स्थान का चुनाव आपको अच्छे से करना होगा। वैसे तो किसी भी प्रकार की मिट्टी में ये उग सकता है फ्रेंड्स, यानी कि जहाँ पर आप ये पौधे लगाएं तो जल निकासी अच्छे से होनी चाहिए, लेकिन कुछ इसकी सावधानियां भी फ्रेंड्स होती है। चलिए अब हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ पर जलकुंभी आप लगाना चाहते हैं तो ऐसे स्थान का चुनाव करें जहाँ पर ये नियंत्रित रह सके, क्योंकि मैंने बताया ये आक्रामक होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। तो स्थान का जो चुनाव करें वह सीमित होना चाहिए। जैसे मैंने अपने इस छोटे से टब में लगाया है, अब हम चाहें तो इसमें से पौधे को हटाते रहते हैं। ऐसे में आप ऐसे स्थान का चुनाव करें। जलकुंभी को एक गमले या किसी सीमित क्षेत्रों में लगा सकते हैं। नियमित रूप से इसे छांटना भी चाहिए फ्रेंड्स। जैसे कि हमने बताया कि पौधे को मैं हटाती रहती हूँ। पानी जब ज़्यादा देर तक भरा रह जाता है, यानी कई दिनों तक, तो इसमें मच्छर पनपने की संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में हमें ध्यान देना पड़ता है फ्रेंड्स, जलकुंभी को बगीचे में सजावटी के पौधे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, लेकिन इसे नियंत्रित करना भी चाहिए। कुछ लोग जलकुंभी का उपयोग औषधीय गुणों के लिए लगाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं और इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। किसी के कहने पर जलकुंभी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। वैसे लोग इसकी सब्जियां सलाद में उपयोग करते हैं, कुछ लोग इसे कच्चा ही खाते हैं फ्रेंड्स। तो आप कमल की तरह जलकुंभी को अपने गार्डन में उगा सकते हैं सुंदर फूलों के लिए। तो आप इनके फूलों को भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखने में ये कितने सुंदर और मनमोहक लगते हैं। लेकिन ये पौधा जो होता है, यानी कि इसके जो फूल होते हैं बहुत नाजुक होते हैं। थोड़े से दाब से ही इनकी पत्तियां खराब होने लगती हैं। बस सुंदरता के लिए आप इसे लगाएं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे हम आपको ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, धन्यवाद, नमस्कार।